Hello to all, myself Neha, and today we are going to discuss the grammar junction of class 5th from the lesson Learning to Share. So, Learning to Share section में से या Learning to Share lesson में से हम अपना grammar junction आज start करेंगे. This is our grammar junction and read the sentence from the story. So, we shall start with the few lines from the story, that is, Meg announced, I will get her a nice pair of gloves. So, pay attention toward the word will. ये will है क्या? क्या कहोगे आप इस will को? This is a helping verb. This is a helping verb. This is a helping verb. And do you know what is a helping verb? A word which tells us about the tense, which tells us about the time of happening. एक ऐसा शब्द जो हमें किसी टेंस के बारे में जानकारी दे कि हमारा सेंटेंस किस टेंस में लिखा हुआ है, या हमें हमारी वर्ब या काम के टाइम के बारे में जानकारी दे, उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. तो विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है एंड दिस इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. जब हम फ्यूचर के बारे में कोई बात करते हैं तो वहां पर हम विल या शैल का यूज करते हैं. तो विल यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है, बट विल हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी है. इट इज अ मॉडल ऑल्सो. ये एक मॉडल भी है. अब हमारे क्लास में से बहुत सारे बच्चे अब ये नहीं जानते होंगे व्हाट इज मॉडल. आई विल टेल यू समथिंग अबाउट मॉडल, बट लेट्स डिस्कस और रीड द नेक्स्ट लाइन. And that is, I may get her a little bottle of collagen. I'm not sure, added Amy. अब इन दोनों इस सेंटेंस का मीनिंग हम सबसे पहले समझेंगे. I may get her a little bottle of collagen. यहां पर आपको अगर किसी वर्ड पर ध्यान देना है तो वो है may. अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि I may get her a bottle of collagen, कि मैं शायद अपनी मदर को अ बॉटल ऑफ कोलाजन दे सकती हूं, बट आई एम नॉट श्योर. ये किसने कहा? एमी ने कहा. तो यहां पर हमने वर्ड मे को यूज किया है. और वर्ड मे का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि वर्ड विल और मे, इन दोनों को हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं. बट विल के साथ केस ये है कि विल एक हेल्पिंग वर्ब भी है. HV से मैं हेल्पिंग वर्ब डिनोट कर रही हूँ. विल जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब भी है, यानी कि फ्यूचर टेंस के बारे में भी बात करता है, बट और ये एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी है. बट मे सिर्फ एक मॉडल है. अब ये मॉडल होते क्या है? मॉडल्स के लगने से या मॉडल को यूज करने से हमारे सेंटेंस का मीनिंग कुछ चेंज हो जाता है. जहां हमें किसी चीज के बारे में पॉसिबिलिटी बतानी हो. अब व्हाट इज अ पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना. When we talk about possibility, जब हम किसी संभावना के बारे में बात करते हैं तो वहां उस संभावना को बताने के लिए हम मे का यूज करते हैं. और ये संभावना कैसी होती है? 50-50 की संभावना होती है. मींस जब हम किसी बात को लेकर कंप्लीटली श्योर ना हो. ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है. तो आप जब इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि एमी जो है वो अपनी मदर को अ बॉटल ऑफ कोलाजन देना चाहती है, बट शी इज नॉट श्योर अबाउट इट. बट वो देना तो चाहती है, बट वो इस चीज को लेकर श्योर नहीं है, उसे पक्का नहीं पता. तो जहां पर हम किसी चीज को लेकर श्योर नहीं होते वहां हम मे मॉडल का यूज करते हैं. विल को हम फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं और विल के बहुत सारे यूज हैं. जब हम किसी चीज को लेकर श्योर होते हैं, जब हम किसी संभावना को व्यक्त करते हैं, किसी डिटर्मिनेशन या किसी निश्चित बात को व्यक्त करते हैं, तो हम वहां विल का यूज करते हैं. तो इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट विल एंड मे. और विल और मे को हम जानेंगे एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी और एक मॉडल के रूप में भी. सो लेट्स प्रोसीड. सो इन द फर्स्ट सेंटेंस, लेट्स रीड अबाउट द लाइंस. इन द फर्स्ट सेंटेंस, मैग इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर. जब हमने अपना फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा था, लेट्स हैव अ लुक अगेन ऑन द फर्स्ट सेंटेंस. मैग अनाउंस्ड आई विल गेट हर अ नाइस पेयर ऑफ ग्लव्स. इस फर्स्ट सेंटेंस में मैग ने ये अनाउंस किया है कि वो अपनी मदर को अ पेयर ऑफ ग्लव्स देगी.
अभी नहीं दिए हैं, बट शी डिसाइडेड टू गिव हर मदर अ पेयर ऑफ ग्लव्स। उसने यहाँ ये डिसाइड किया है कि वो अपनी मदर को एक ग्लव्स का जोड़ा, ग्लव्स यानी कि जो हम हाथों में पहनते हैं इन विंटर्स, वो ग्लव्स देगी, फ्यूचर में वो देगी। तो यहाँ पर हमारी बात फ्यूचर को लेकर हो रही है, तो यहाँ पर जो है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। यहाँ पर जो हमारा ये विल है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। फाइन, तो यहाँ विल हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, बट मे जो है वो एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है। नाउ in the second sentence, Amy is also talking about the future. However, she is not sure about what she will get for her. अब एमी भी फ्यूचर के बारे में बात कर रही है, बट एमी जब बात करती है तो शी इज नॉट श्योर, वो अपनी बात को लेकर श्योर नहीं है कि हो सकता है वो अपनी मदर को बॉटल ऑफ कोलेजन दे और हो सकता है ना भी दे। तो जब हमारे सेंटेंस में श्योरिटी ना हो तो हम वहां पर मे हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। नाउ we have a look at the use of will and will not. So यहां है will और will not, साथ में आपको इन दोनों वर्ड्स की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी दी हुई है। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब है शॉर्ट फॉर्म भी दी हुई है। जैसे कि will को अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और will not को हम प्रोनाउंस करते हैं want और लिख सकते हैं ऐसे, talk about the future। तो अब हम सबसे पहले will के यूज के बारे में जानेंगे, will या will not के यूज के बारे में जानेंगे कि हम कहां पर will या will not को यूज कर सकते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। फाइन, सो व्हेन वी मेक ऑफर एंड प्रॉमिसेस, जब हम किसी चीज का ऑफर किसी इंसान को देते हैं तो उस ऑफर को देने के लिए, और जब हम किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं तो उस प्रॉमिस को शो करने के लिए हम यूज करते हैं विल को, और यहां पर हम विल का यूज एज अ मॉडल करते हैं। फाइन, तो कंफ्यूज नहीं होना है मॉडल का जो हम यूज करेंगे यहां पर, क्योंकि विल जो है वो यूज होता है ही शी इट के साथ। ही शी इट के साथ हम विल को यूज करते हैं जब हम उसे एज अ फ्यूचर टेंस में यूज करेंगे। जब हम एज अ फ्यूचर टेंस में विल को यूज करेंगे तो ही शी इट और यू के साथ हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। बट जब हम इसको एज अ मॉडल यूज करेंगे तो हो सकता है हम इसको आई के साथ भी यूज करें। सो जैसे कि अब देखो यहां पर ये मैंने आपको अभी बताया है कि जब आप विल को एज अ फ्यूचर टेंस यूज करोगे तो आप किस किस के साथ यूज करोगे, लेट मी राइट इट इन अ क्लियर वे। जब आप इसको फ्यूचर टेंस के साथ यूज करोगे तो आप ही के साथ इसको यूज करोगे, आप शी के साथ इसको यूज करोगे, इट के साथ, और आप यूज करोगे इसको यू के साथ जब आप इसको फ्यूचर टेंस के रूप में यूज करोगे। बट इफ यू और आप आई और वी के साथ क्या यूज करते हो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस का, शैल। बट अगर इसका ऑपोजिट हो रहा है, अगर ऐसी सिचुएशन है कि आई के साथ विल जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका विल यहां पर फ्यूचर टेंस के रूप में ना यूज होकर मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। लाइक आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। अब यहां पर बोलने वाले का मतलब क्या है कि आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, यानी कि आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो। तो यहां पर हमारी सेंस क्या है कि आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, है ना। अगर आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो तो आप यहां पर क्या करोगे, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, आपने यहां प्रॉमिस किया है। when we make prediction, तो एक तो कंडीशन ये हो गई कि जब आप किसी को प्रॉमिस करते हो तो आई के साथ आप विल लगाओगे या वी के साथ आप विल लगाओगे, और अदरवाइज फ्यूचर टेंस में विल किसके साथ यूज होता है, ही के साथ, शी के साथ, इट या यू के साथ। फाइन, अब आता है आपका नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज आई थिंक इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप। अब यहां पर हमने प्रिडिक्शन किया है। अब ये प्रिडिक्शन होता क्या है, जब हम किसी चीज के बारे में अनुमान लगाते हैं, पहले से पहले कोई भविष्यवाणी करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्शन। तो जब हम किसी चीज के बारे में प्रिडिक्शन करेंगे तभी भी हम आई के साथ विल को यूज करेंगे। जैसे कि आई थिंक इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, कि मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप विन करेगा। तो यहां पर फ्यूचर टेंस से ज्यादा हमारी जो सेंस है वो है प्रिडिक्शन की, भविष्यवाणी की।
तो ऐसी सिचुएशन में भी हम विल को ही यूज करते हैं हमारे सेंटेंसेस में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वी आर श्योर अबाउट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। ये होता है सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, जब हम किसी चीज को लेकर इरादा पक्का कर लेते हैं या हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता है, व्हेन वी आर वेरी मच डेफिनेट अबाउट समथिंग, तो हम लिखते हैं विल को। यू विल विन द रेस, अगर आप किसी को ये कहें कि हाँ पक्के तौर पर आप रेस जीतोगे ही जीतोगे, तो आप उसके साथ क्या लगाओगे, विल लगाओगे। यू विल विन द रेस, ठीक है। अब आपके पास आता है व्हेन यूज मे नॉट। तो हमने विल के बारे में देखा, तो विल के बारे में क्या क्या देखा हमने। सबसे पहले विल जो है वो हम शो करेंगे प्रॉमिस के लिए, अगर आपने किसी को वादा करना है तो आप विल लगाएंगे, आई विल हेल्प यू, मैं पक्का तुम्हें जो है हेल्प करूंगा। आप दूसरा करेंगे विल का यूज प्रिडिक्शन में, जब आप किसी चीज की भविष्यवाणी करना चाहते हो तब आप विल का यूज करोगे। थर्ड सिचुएशन विल के लिए क्या है, थर्ड सिचुएशन विल के लिए है कि जब आप किसी फ्यूचर की चीज में श्योर हो, आप किसी चीज को लेकर आपको पक्का पता है कि कोई चीज होने ही वाली है, देन यू विल यूज विल विद योर सब्जेक्ट। अब विल के यूज के बाद हमारा आता है मे का यूज और मे नॉट का यूज। तो मे और मे नॉट, मे जो है वो पॉजिटिव सेंस है और मे नॉट जो है वो नेगेटिव सेंस है। तो आप कैसे इन चीजों को श्योर करोगे। तो सबसे पहले जब हम मे को पढ़ेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि मे एक ऐसा मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। मे इज कंप्लीटली अ मॉडल। मे जो है वो हेल्पिंग, वो आपका कोई टेंस को शो नहीं करता है, मे प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और ये एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को लेकर डेफिनेट नहीं होते, श्योर नहीं होते, when we are not sure about something, जब हमारे मन में किसी चीज को लेकर शंका होती है, एक हम क्लियरिटी नहीं होती, तो हम मे को यूज करते हैं। लाइक आसमान में बादल हैं और बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो यहाँ पर बारिश के होने की और ना होने की दोनों की संभावना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, मे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव आई मे ज्वाइन स्विमिंग क्लासेस नेक्स्ट ईयर। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर मे लगा हुआ है, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, आई मे ज्वाइन स्विमिंग क्लासेस नेक्स्ट ईयर, कि मैं नेक्स्ट ईयर से स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकता हूं। मींस आई मे ज्वाइन, कर भी सकता हूं और देयर इज अ चांस कि मैं ना भी करूं। तो व्हेन वी हैव 50-50 चांस ऑफ समथिंग, वी यूज द मॉडल एक्सिलरी वर्ब मे। फाइन। अब आती है आपकी एक्सरसाइज। अब ऑन द बेसिस ऑफ आवर नॉलेज, ऑन द बेसिस व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम आवर पॉइंट्स, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम आवर रूल्स, वी ट्राई टू सॉर्ट देम आउट। हम इनको एक्सरसाइज को सॉर्ट आउट करेंगे। He said that he dash will और may definitely come tomorrow। अब देखो tomorrow की बात हो रही है, tomorrow की बात हो रही है, but the person is definitely using definitely। definitely का मतलब है उसके दिमाग में कोई टेंशन या कोई शंका या कोई संदेह नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, we use will here। तो जहां पर कोई चीज डेफिनेट हो, श्योरिटी हो, वहां हम विल यूज करेंगे। अगला आता है आपका अमना इज नॉट सो श्योर अबाउट हर प्लान। यस, अमाना इज नॉट सो श्योर अबाउट हर प्लान। अब यहां पर ये देख लीजिए, आपको हिंट मिल गई है कि अमाना इज नॉट सो श्योर, वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है। तो जहां पर श्योरिटी नहीं है, आपका दिमाग सेट नहीं है, 50-50 का चांसेस है, वहां क्या आना चाहिए, Amina is not so sure about her plans. She may not or will not go this weekend. तो जहां पर श्योरिटी ना हो वहां हम क्या लगाते हैं, she may not go this weekend. She may not go this weekend. कि अमाना को श्योर नहीं है कि अपने प्लान्स के बारे में कि वो इस वीकेंड जाएगी या नहीं जाएगी। When there is a possibility of 50-50, जब आपके सेंटेंस में ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि कोई काम हो भी सकता है और कोई काम नहीं भी हो सकता है, तो आप उस सिचुएशन में मॉडल एक्सिलरी वर्ब मे को यूज करेंगे। फाइन। अब आता है आपका नेक्स्ट सेंटेंस। तो हमने दोनों सॉर्ट आउट कर लिए। इट इज ऑलरेडी सोल्ड आउट, यू डैश मे नॉट और विल नॉट फाइंड इट इन द स्टोर्स।
इट इज ऑलरेडी सोल्ड आउट। अब कोई चीज जो है वो बिक चुकी है, ऑलरेडी बिक चुकी है, तो जब कोई चीज खत्म ही हो चुकी है तो आप उसको फाइंड आउट कर पाएंगे स्टोर्स पे? तो आप क्या लिखेंगे? यू विल नॉट फाइंड आउट इन द स्टोर्स। तो हम यहां पर लिखेंगे यू विल नॉट फाइंड आउट। तो जब कोई चीज खत्म ही हो चुकी है तो जो उसकी पॉसिबिलिटी है मिलने की वो तो जीरो है, तो आप क्या लिखेंगे? यू विल नॉट फाइंड आउट इन द स्टोर्स। अगला आपका लास्ट आता है, ह्यूमन बीइंग्स डैश travel to other galaxies in future. Human beings dash travel to other galaxies in future. अब सेंटेंस का सेंस क्या है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो दूसरी गैलेक्सीज में ट्रेवल करेंगे फ्यूचर में। अब ये एक फैक्ट है, हो सकता है ऐसा हो भी या नहीं भी हो। तो ह्यूमन बीइंग्स में ट्रेवल टू द अदर गैलेक्सीज इन फ्यूचर, या ह्यूमन बीइंग्स विल लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ह्यूमन बीइंग्स विल ट्रेवल। देखो इसमें हम दोनों वर्ड्स को मेरे हिसाब से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लियर भी नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो ट्रेवल करेंगे या नहीं करेंगे। तो ह्यूमन बीइंग्स विल ट्रेवल टू द गैलेक्सी, विल लगाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे ह्यूमन बीइंग्स विल ट्रेवल टू द गैलेक्सीज इन फ्यूचर। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने विल और शैल को यूज किया। Keep the rules of will and shall in your mind. जो भी रूल्स हमने देखे हैं will और shall नहीं, may को लेकर, तो keep the rules in your mind about may and will and try to sort the exercise out. अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। Complete the conversation using will or want. One has been done for you. अब यहाँ पर आपको केवल विल और वांट को यूज करना है। तो विल फ्यूचर के लिए यूज होता है, डिटरमिनेशन के लिए यूज होता है, प्रिडिक्शन के लिए यूज होता है, आप सबको याद है। और वांट इसका नेगेटिव फॉर्म है। इसका नेगेटिव फॉर्म क्या है? वांट। इसका फुल फॉर्म होता है वांट का विल नॉट। तो हर चीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए। विल नॉट की फुल फॉर्म ये है और इसका कॉन्ट्रैक्शन है वांट। अब हम इसको क्लियर करेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, विल यू कम फॉर द मैच टुमारो? Want you। अब ये ग्रामर का एक नया ही रूल आपको बता दिया है, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग लगाना। अब क्वेश्चन टैग है क्या? क्वेश्चन टैग हम उसी हेल्पिंग वर्ब को लेकर बनाते हैं। इसका सेंटेंस को अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करूं तो इट इज लाइक दैट कि विल यू कम फॉर द मैच टुमारो? क्या तुम टुमारो मैच के लिए आओगे? क्वेश्चन मार्क। क्या नहीं आओगे? वांट यू। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं। क्वेश्चन टैग लगाने के लिए हम उसी हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। और अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, इसीलिए हमने क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाया है। एंड वी यूज want इंस्टेड ऑफ will, और यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को आगे लिख दिया। फाइन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 2, दैट इज there is dark clouds and it dash rain soon। तो क्या है? there are dark clouds and it will। तो अगर आकाश में बादल हैं तो क्या होगा? बारिश होगी या नहीं होगी? क्योंकि हमें या तो नेगेटिव यूज करना है या हमें पॉजिटिव यूज करना है। तो क्या आएगा? If there are dark clouds, it will rain soon। कि आकाश में बादल है और जल्दी ही बारिश होगी, तो will आएगा यहाँ पर। थर्ड हम देखेंगे, I have eaten 4 cupcakes। I hope I won't be sick। जब आप ज्यादा खा लेते हो तो आपको ये डर लगता है कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, तो उस ना हो जाऊं के लिए हम क्या यूज करते हैं? want। सेम इज द सेंटेंस हेयर, उसी सेंस का एक सेंटेंस हमारे पास है। I have eaten 4 cupcakes। I hope I won't be sick। कि मैंने 4 cupcakes खा लिया है और I hope, मुझे उम्मीद है कि मैं बीमार ना हो जाए। I won't be sick। नेक्स्ट है हमारे पास, wear your raincoat otherwise you will। क्या लगाएंगे? You will catch a cold। तो सेंटेंस की हिंदी क्या होगी कि अपना रेनकोट पहनो, वेयर योर रेनकोट, अदरवाइज नहीं तो यू विल कैच अ कोल्ड।
तो नहीं तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी। वांट नहीं आ सकता ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव सेंस बनती है कि यहाँ पर अगर आप रेनकोट नहीं पहनोगे तो आप बीमार हो जाओगे। वांट लगते ही क्या हो जाएगा, बीमार नहीं हो जाओगे। तो वेयर योर रेनकोट अदरवाइज यू विल कैच कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ, हु डैश पिक यू अप आफ्टर द गेम। तो यहां आएगा हु विल पिक यू अप आफ्टर द गेम, कि तुम्हें कौन पिक करेगा गेम के बाद। तो वांट आने का तो कोई सेंस ही नहीं है कि कौन नहीं पिक करेगा, तो क्या लिखेंगे, कौन पिक करेगा। तो करेगा के लिए क्या यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए यूज हुआ है विल। हु विल पिक यू आफ्टर द गेम। अब है Pretty is unwell, so we dash be going out this Sunday। कि प्रीति जो है वो अनवेल है एंड वी वांट गोइंग आउट दिस संडे, कि प्रीति जो है वो अनवेल है इसीलिए हम संडे को नहीं जा पाएंगे। तो नहीं जा पाएंगे नेगेटिव सेंस में क्या आएगा, वांट। तो दिस इज हाउ वी सॉर्ट आउट दैट एक्सरसाइज नंबर 1 and 2 दोनों पोर्शन हमने कर लिए हैं। नाउ कम टू द बी पोर्शन। अब हमें बी पोर्शन में क्या करना है, रीड द क्लूज, राइट सेंटेंसेस यूजिंग मे टू डिस्क्राइब ह्यूमन लाइफ ऑन मार्स। कुछ नहीं करना है, आपके पास एक क्लू दिया है कि ह्यूमन लाइफ मार्स क्या मंगल ग्रह पर कैसी हो सकती है। आपको सिर्फ मे को यूज करना है वहां पर। जैसे कि आपको पहला सेंटेंस सॉर्ट आउट करके दिखाया हुआ है, लाइफ ऑन मार्स। आपके पास क्लू है लाइफ ऑन मार्स, तो आपने सेंटेंस बनाया पीपल में लिव ऑन मार्स बाय 2050। अब आपके पास सेंटेंस है सिटीज एंड टाउन, तो आप लिखेंगे ब्यूटीफुल cities and towns may develop on Mars। ठीक है, ब्यूटीफुल ऑन मार्स। तो आप अगला सेंटेंस क्या बना सकते हो कि ब्यूटीफुल सिटीज एंड टाउन्स में डेवलप ऑन मार्स, के बहुत सारी। अब आपके पास क्लू क्या है, देखो सिटीज और टाउन का क्लू है ना, आपको इन्हीं दोनों चीजों को लेकर एक सेंटेंस क्रिएट करना है और सिर्फ कंडीशन क्या है कि उसमें मे आना चाहिए। तो हमने मे यूज कर दिया है कि ब्यूटीफुल सिटीज एंड टाउन्स में डेवलप ऑन मार्स, के बहुत सुंदर शहर और टाउन्स जो है वो मार्स पर डेवलप किए जा सकते हैं, किए जाएंगे। तो मे डेवलप ऑन मार्स। अब है आपका नेक्स्ट, हाउस लुक लाइक स्पेस स्टेशन इन फ्यूचर। हाउसेस may look like space station on Mars। So this is how you solve them। कि आपने क्या करना है, सिर्फ आपने एक सेंटेंस अपने दिमाग में सोचना है इन दोनों क्लूज को लेकर। जैसे कि हाउस लुक लाइक स्पेस स्टेशन, तो आप क्या लिखोगे कि इन फ्यूचर हाउसेस में लुक लाइक स्पेस स्टेशन ऑन मार्स। तो आपने सेकंड सेंटेंस भी क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद आता है आपका ये फोर्थ सेंटेंस, मतलब ये आपने थर्ड करा है, ये आपने सेकंड करा है। अब आपका आ गया रोबोट्स विद ह्यूमन बीइंग्स। अब यहां पर लिख देती हूं मैं आपका फोर्थ, यहां से शुरू कर रहे हैं अब आपका फोर्थ। तो क्या लिखेंगे आप, रोबोट्स में live with humans on Mars in फ्यूचर। ठीक है, कि हो सकता है, या फिर आप इसको अगर अलग
थोड़ा सेंस में बनाया जाए तो आप लिख सकते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट रोबोट्स में लिव विद ह्यूमन ऑन मार्स इन फ्यूचर, कि देयर एक पॉसिबिलिटी है कि रोबोट जो है वो ह्यूमंस के साथ रहे मार्स के ऊपर। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट सेंटेंसेस। आपके पास क्लू है और सिर्फ जो आपने यहाँ पर ड्रिल है वो ये है कि यू हैव टू यूज मे, और मे क्या है हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पर पूरी ऐसी संभावना है कि कोई काम हो भी सकता है, हो सकता है कि रोबोट्स ह्यूमन के साथ रहें जब मार्स पर आगे आने वाले फ्यूचर में। तो आपको इस तरीके से ये सेंटेंसेस जो है वो क्रिएट करने हैं। कंडीशन क्या है कि यू हैव टू यूज मे। सो नाउ अब आपके पास नया आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्या करना है इसमें, अगेन यू हैव टू ऐड मे हियर। जैसे कि आपने रीड द सिचुएशन केयरफुली, आपको सिचुएशन को केयरफुली रीड करना है। प्रिडिक्ट दैट व्हाट मे हैपन इन द सिचुएशन वन हैज बीन डन फॉर यू। अब आपको एक सिचुएशन दी है, जैसे सिचुएशन क्या दी है, रीना हैज टू रीच ऑफिस एट 9 AM, कि रीना को 9 बजे जो है वो अपने ऑफिस पहुंचना है, एंड शी वेक अप एट 8:30 AM। सो क्या पॉसिबिलिटी थी, अगर किसी को 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, वो 8:30 पर उठा, तो क्या पॉसिबिलिटी है दैट रीना में गेट लेट फॉर वर्क, कि वो लेट हो जाएगी। तो पॉसिबिलिटी है ना। तो सेम आपको ऐसे ही करना है कि जैसे कि राज इज हंग्री, देयर इज नथिंग टू ईट इन द हाउस, कि राज हंग्री है और घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। तो क्या पॉसिबिलिटी है दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही मे गेट समथिंग फ्रॉम द मार्केट। तो आप क्या लिखेंगे, राज may eat something from market, है ना। क्या होता है भाई, घर में अगर कुछ नहीं होता तो हम क्या खाते हैं, बाहर से मार्केट से खाते हैं, तो यही पॉसिबिलिटी होगी। तो क्या लिखेंगे आप, राज में ईट समथिंग फ्रॉम मार्केट, अगर घर में कुछ नहीं है। तो अगेन हमने यहाँ पर मे यूज किया पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। अगला आपका सेंटेंस आता है, रिया डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन एनुअल एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन। रिया फॉल इल अ डे बिफोर द कॉम्पिटिशन। तो क्या होगा, रिया को एक ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है, एक दिन पहले रिया फॉल इल, तो क्या होगा, शी मे नॉट। तो रिया, तो क्या होगा, रिया जो है वो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि वो ना पार्ट ले पाए। तो आपका आंसर आएगा रिया मे नॉट पार्टिसिपेट इन द राइटिंग कंपटीशन। तो पॉसिबिलिटी है कि रिया जो है वो शायद राइटिंग कंपटीशन में ना पार्टिसिपेट कर पाए। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, आनंद इज गोइंग फॉर अ मूवी इन टैक्सी एंड ही गेट स्ट्रक इन ट्रैफिक जाम फॉर मोर देन 2 hours। तो क्या होगा, अब आनंद जो है उसे एक मूवी देखने जाना है इन अ टैक्सी एंड ही वाज गोइंग थ्रू टैक्सी एंड ही वाज गोइंग बाय टैक्सी एंड ही गेट स्ट्रक इन अ ट्रैफिक जाम, और वो स्ट्रक हो जाता है, ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। तो क्या होगा, ही में मिस हिज मूवी, है ना। तो आनंद आप लिखेंगे, आनंद में मिस हिज मूवी। तो आनंद ने मिस हिज मूवी, क्या हो सकता है आनंद की मूवी जो है वो मिस हो जाए, वो ना देख पाए। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपने सब्जेक्ट के बाद मे पुट करना है, और मे पुट करते ही आपके सेंटेंस के अंदर जो श्योरिटी है वो खत्म हो जाएगी, और जो 50-50 की संभावना है, जो 50-50 की पॉसिबिलिटी है वो आ जाती है। तो मे इज डेफिनेटली फॉर द पॉसिबिलिटी, may is definitely for the possibility of 50-50. So this is how we sort them out. Right, अब हमारे ग्रामर सेक्शन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, आज विल पढ़ा है और हमने मे पढ़ा है। मैंने आपको विल के बारे में बताया, ये हेल्पिंग वर्ब भी है एंड मॉडल्स भी है। तो इस तरीके से मॉडल के रूप में भी और मे
और विल को हमने मॉडल के रूप में समझना है, फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में समझना है, और मे को हमने एक केवल मॉडल के रूप में समझना है. दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस.